कल तक जितना पढ़े थे उसके आगे बढ़ जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखिएगा। 13 तक कल हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 8 men can complete a work in 6 days. They started the work and after 4 days, 4 more men joined the work. In how many days the remaining work will be completed? 8 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। 4 दिनों के बाद किया, कॉमा करिएगा, 4 दिनों के बाद 4 और लोग शामिल हो गए। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? 8 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहां से सोचिए कि 8 आदमी कोई काम करेगा तो ये काम यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक का काम है, ये 6 दिन में पूरा हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। अनम्यूट होइए पहले, फिर बताइएगा। 8 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेगा। एक साथ काम करना शुरू किया। 4 दिनों के बाद 4 और लोग शामिल होता है। 4 दिन के बाद का कहानी हम आपसे पूछे, आदमी नहीं जुड़ेगा उसके लिए नहीं पूछ रहे हैं, केवल 4 दिन के बाद यहां से यहां तक का काम ये 4 दिन का है। यहां से यहां तक का काम 4 दिन का है। ये काम कितने दिन के लिए बाकी है बताइए? 2 डेज के लिए। 2 डेज के लिए। किसके लिए? सर बाकी जो पहले 8 था और बाकी जो 4 जो और जुड़ गए उनके लिए। नहीं रे, ध्यान से समझो। 8 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days. 8 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का काम 6 दिन का है। किसके लिए? 8 आदमी के लिए। ही ना कहानी था क्वेश्चन में। 8 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक काम करेगा 6 दिन में 8 आदमी। हम आपसे बोले कि 4 दिन का काम पूरा हो गया। यहाँ से यहाँ तक का काम, सी पॉइंट लगा देते हैं, ए से सी है 4 दिन का काम। तो 4 दिन का काम खत्म हो गया तो ये शेष कितना दिन का काम है? तो आप बोले 2 दिन का। 6 दिन में 4 दिन खत्म हो गया तो 2 दिन का काम बाकी है। किसके लिए? 2 दिन का काम बाकी है। किसके लिए? 8 आदमी के लिए कि 12 आदमी के लिए? 12 आदमी के लिए। गलत बोल रहा है रे, 12 आदमी के लिए नहीं। आपसे बोला कि 4 आदमी और शामिल हो जाएगा तो शेष काम कितना दिन में पूरा होगा। मतलब 4 आदमी और आएगा तो 12 आदमी पूरा हो जाएगा टोटल। तो 12 आदमी को तो समय कम लगेगा ना। क्वेश्चन समझो पहले ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे कहा कि 8 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपको यहां से बोल दिया कि ए से लेकर बी तक का काम 6 दिन का है। जब किसके लिए? तो 8 आदमी के लिए। जब 4 दिन का काम पूरा हो गया तो ये काम जो सी से बी तक का काम है 2 दिन का, किसके लिए? यही 8 आदमी के लिए ना। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है? जब इसमें 4 आदमी को अभी हम शामिल नहीं करेंगे, 4 आदमी को और बुलाइएगा। जब 8 आदमी कोई काम 2 दिन में कर लेगा शेष वाला, तो 12 आदमी को बुलाइए तो और कम दिन का समय लगेगा। नॉर्मल तो क्वेश्चन यही था ना कि ए से बी तक का काम 6 दिन का समय लगता है 8 आदमी के लिए। तो जब ए से बी तक के लिए 6 दिन का समय चाहिए, 8 आदमी करेगा, तो 4 दिन का टाइम बीत गया है तो 2 दिन का काम बाकी है। किसके लिए? 8 आदमी के लिए। क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप फिर से समझिए इसी चीज को। हम आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे 8 आदमी को बुलाए हम लोग, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा। आपको हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक का 1 दिन का काम है, ये 2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है, 4 दिन का, 1 2 3 4 5, यहाँ से एक और बढ़ा दीजिए 6। ये टोटल, ये पहला दिन है फर्स्ट डे, ये आपका सेकेंड डे, ये आपका थर्ड डे, ये आपका फोर्थ डे, ये आपका फिफ्थ डे, ये आपका सिक्स्थ डे। ए से लेकर बी पर जाने में सोचिए कि ये काम है आपका कुल मिला के 6 दिन का। अगर ये 8 आदमी काम शुरू करेगा तो 6 दिन में काम पूरा कर लेगा। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हम बोले कि आज 1 दिन का काम खत्म हो गया, कितना दिन का काम बाकी है?
5 days। 5 दिन का। किसके लिए? 8 8 आदमी के लिए। ये बात समझ में आया? यस यस सर। सर। 8 आदमी का जब 6 दिन में काम पूरा कर लेता है, आपको मालूम है, आप दिख रहा है आपको कि जब 8 आदमी पूरा काम 6 दिन में कर लेगा, 1 दिन का टाइम बीत गया, इसका मतलब 5 दिन का काम बाकी है। किसके लिए? यही ना 8 आदमी के लिए। यस सर। यस सर। अगर हम बोलेंगे 2 दिन का, दूसरा दिन का भी काम कर लिया ये लोग, कितना आदमी काम शुरू किया था? 8 आदमी। 8 आदमी। 2 दिन का काम पूरा कर लिया, कितना दिन का काम बाकी है बताइए? 4 दिन का। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का काम बाकी है। किसके लिए? 8 आदमी के लिए। अगर तीसरा दिन भी काम कर लिया, तीसरा दिन भी काम कर लिया, तो कितना दिन का काम बाकी है बताइए? 3 दिन का। किसके लिए? 8 आदमी के लिए। 8 आदमी के लिए। 4 दिन का चौथा दिन भी काम खत्म कर लिया, तो कितना दिन तक का काम बाकी है बताइए? 2 दिन का। किसके लिए? 8 आदमी के लिए। बात समझ में आया कुछ? यस सर। आपसे कहा कि 4 दिन के बाद 2 दिन का काम बाकी है, किसके लिए? 8 8 आदमी के आदमी के लिए। ये बात समझ में आया? लिए। यस सर। 8 आदमी के लिए 2 दिन का काम बाकी है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम 4 आदमी को और बुलाएंगे। ये बात समझ में आया? यस सर। मतलब जो काम बाकी दिख रहा था आपको 5वां दिन और 6ठा दिन का, 2 दिन का जो काम बाकी है, आप बोलना चाहते हैं कि 8 men कैन डू द रिमेनिंग वर्क इन 2 days। 8 आदमी शेष काम को 2 दिन में कर सकता है। ये तो क्लियर है, क्योंकि जैसे ही आप बोले कि 8 आदमी 6 दिन में पूरा काम कर लेगा, 4 दिन के बाद 4 और आदमी को शामिल करिए, 4 दिन के बाद 4 और आदमी को शामिल करिए, इसका मतलब है कि अब 8 आदमी नहीं 12 आदमी हो जाएगा। तो 4 दिन के बाद कितना आदमी? 12 आदमी। तो आप ये बोलिएगा कि अगर 8 आदमी शेष काम 2 दिन में कर सकता है, देन 12 men उस काम को कितना दिन में करेगा? इन हाउ मेनी डेज? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। 8 आदमी शेष काम को, रिमेनिंग वर्क को कर लेगा 2 दिन में, तो 12 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा? आपसे ये पूछा जा रहा है। 8 आदमी करेगा तो 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा, दिख रहा है आपको? तो 8 Yes. आदमी नहीं, अब 4 आदमी को और बुला लिए हैं, 4 more men ज्वाइन, 4 आदमी और पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि 12 आदमी को बुला लिए। तो आदमी के संख्या को बढ़ाएंगे तो दिन कम हो जाएगा। अब क्या करिएगा? तो आप देखे थे कल कि M1 D1 बराबर M2 D2 का केस, मतलब 8 आदमी अगर शेष काम को 2 दिन में करता है, तो 12 आदमी शेष काम को x दिन में करेगा। इसी को काटिएगा तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, x का मान कितना? तो लिखिएगा 4/3, मतलब 1.1/3 दिन। यही आपका आंसर बन के आएगा। 1/3 डेज। क्लियर हुआ? यस सर। तो बोलिए, समझ गए तो ठीक है। सर एक बार और। क्वेश्चन में कहा है कि 8 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, 4 दिन के बाद 4 और लोग शामिल हुआ, तो हम आपसे बोले कि A से B तक का 6 दिन का काम है, इसमें से 4 दिन बीतने के बाद 2 दिन का काम बाकी रह गया। 4 दिन के बीतने के बाद 2 दिन का काम बाकी रह गया, किसके लिए? तो जो 8 आदमी काम शुरू करता है उसके लिए। मतलब 8 आदमी शेष काम 2 दिन में कर सकता है, तो 4 आदमी जो और शामिल हुआ तो हो जाएगा टोटल 12 आदमी। 12 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा? समझ में आया कुछ? यस सर। 8 आदमी करेगा 2 दिन में काम, तो 12 आदमी कितना दिन में करेगा? बस वही को, उसी को लिखे हैं, कल का जो फॉर्मूला बताए थे, M1 D1 बराबर M2 D2, उसी पर सेट करिएगा कि 8 आदमी करेगा 2 दिन में, 12 आदमी करेगा x दिन में। काट छाट करिएगा, आंसर यही बन के आएगा 1/3। एक एक नियम से बनाइएगा तो लिखिएगा 8 आदमी करता है 2 दिन में, 1 आदमी करेगा 16 दिन में, 12 आदमी करेगा 16/12 बराबर 4/3। बस आंसर यही लिखिएगा। बढ़े आगे? यस सर। 15 नंबर हो गया था, 16 नंबर पढ़िए।
सर ये 15 नंबर एक बार और बता दीजिए। 15 में क्या दिक्कत हो गई था, देखे समझ थे? नहीं आया था। यस सर। क्वेश्चन में था ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए, बी, सी आपसे कहा यहाँ पे कि ये 20, 25 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ए का 20 दिन, बी का 25, सी का 30 लिख के टारगेट लिख दिए हैं 300 आम खाने का। यहाँ तक तो ठीक है। यस सर। 300 का टारगेट लिख लिए। अब क्या करिएगा, तो इफिशियंसी निकल जाएगा। 20 दिन में 300 आम खाएगा, एक दिन में 15 ये खाएगा, 12 ये खाएगा, 10। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आफ्टर 2 days ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्क ए क्विट्स, काम शुरू होने के 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। काम शुरू होने के 2 दिन के बाद ए काम छोड़ता है। इसका मतलब ए, बी, सी एक साथ काम करना शुरू किया, 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। मतलब शुरुआत से 2 दिन तक ए भी काम किया, बी भी किया, सी भी किया। तीनों आदमी कितना दिन तक काम किया? 2 दिन तक सब लोग लगा हुआ है। तो एक दिन में 15, 12, 27, 10, 37 को आम खाएगा, तो 2 दिन में आपसे बोला कि 74 आम खाएगा, 74। ये बस समझ में आया? यस सर। एक साथ काम करना शुरू किया, 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो 2 दिन के बाद जैसे ही ए छोड़ देगा तो बचेगा कौन कौन? बी और सी। 2 दिन तक तो तीनों काम कर लिया। 2 दिन के बाद क्या हुआ, तो आप बोले कि ए के काम छोड़ने के 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। मतलब ए के चले जाने के बाद बी और सी 2 आदमी बचेगा। तो ये लोग कितना दिन, तो आप बोले कि ए के जाने के 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है। इसका मतलब बी और सी मिलकर 3 दिन तक काम करेगा। ये बात क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ पर क्या लिखिएगा अब, तो बी और सी 3 दिन तक काम करेगा। तो बी का कहानी है 12, सी का कहानी है 10। तो 12, 10, 22 बोलिएगा एक दिन का। तो 3 दिन में कितना, तो 3 दिन में 66 आम खाएगा। और शुरू का 2 दिन में 74 आम खाया था। कुल मिला के 140 आम खत्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यहाँ तक ये समझ आया। 5 दिन का काम था। 5 दिन में ये लोग 140 आम खा चुका है। अब बाकी कितना है, तो आप बोले कि टोटल काम तो था 300 आम खाने का। 300 में से 140 खत्म हो गया, तो बचा आपके सामने 160 आम। ये बात समझ में आया? यस सर। इसको करेगा कौन? तो जब ए भी छोड़ दिया है, बी भी छोड़ दिया है, तो बचा हुआ केवल सी। तो सी कितना दिन में 160 आम खाएगा? तो आप बोले कि सी का इफिशियंसी 10 आम खाने का है। एक दिन में 10 आम खाता है, तो 160 आम खाने का मतलब कितना दिन लेगा? 16 दिन। 16। टोटल कितना दिन लग गया? तो 5 दिन पहले का था, 16 दिन बाद में, यही मिला के 21 दिन बोले थे आंसर। ठीक है? यस सर। तो इसको और किसी तरीके से नहीं बना सकते? एक ही बनाइए ना, एक्स मेथड है लिख के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और लंबा जाएगा। बनेगा, इशू कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल काम मान लीजिए यहाँ पे आप ए का बोल दिए हैं 20 दिन, बी का बोल दिए 25, सी का बोल दिए 30। क्योंकि अभी तक एक ही तरीका से बना रहे थे, इसलिए एक ही तरीका पे आपको बताया जा रहे हैं, और ये आसान यही बनेगा। दिखता है तो आप आराम से बनाइए। आपको नहीं मन है इसको लेके चलने का, तो आप दूसरा काम ही कर लीजिए। जब ए का काम बोल दिए कि ए करता है कोई काम 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में, सी करता है 30 दिन में। आप बोले कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए टोटल वर्क हमारा खत्म होता है x दिन में, यही ना बोलिएगा? यस सर। पूरा काम खत्म होता है x दिन में। काम शुरू होने के 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें ए कितना दिन काम किया, तो आप बोलिए कि ए करेगा केवल 2 दिन तक। ए कितना दिन करेगा? ए करेगा 2 दिन। बी कितना दिन तक करेगा? बी बोलिएगा ए के काम छोड़ने के 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। मतलब शुरुआत में 2 दिन करेगा, बाद में 3 दिन और करेगा। मतलब बी कितना दिन काम किया? बोलिएगा 5 दिन। यहाँ तक ठीक है? यस सर। सी तो काम छोड़ा नहीं है, मतलब सी पूरा पूरा x दिन तक काम करते रहेगा। x दिन तक सी पूरा पूरा काम करेगा। तो क्या लिखिएगा, सोचिए कि ए का इफिशियंसी, ए करेगा पूरा काम 20 दिन में, बी करेगा 25 दिन में, सी करता है 30 दिन में। तो ए का 2 दिन का काम, मतलब 2/20 लिख लीजिएगा।
बी का 5 दिन का काम 5/25 लिख लीजिएगा, सी का x दिन का काम x/23 बराबर ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। यहीं से आप पकड़िएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 300 कर लीजिएगा। इसको क्या करिएगा सोचिए, 20 से काटिएगा तो 15 दूना 30 ना, 20 से काटिएगा तो हो जाएगा 15 दूना 30, 25 से काटिएगा 25 12 300, 12 पंचे 60 लिख लीजिएगा। प्लस इसको क्या करिएगा तो 10x लिखिएगा बराबर 1 करिएगा। इसको क्या लिखिएगा तो 60 और 30 मिला के 90, 10x बराबर क्या लिखिएगा 300 माइनस 90 बराबर बन के आएगा 210। लिखिएगा x का मान कितना 21 दिन, आंसर 21 डेज। आप ऐसे बनाइए, समझ में आया? यस सर। इसके पहले जो कि एक ही कंसेप्ट पे काम करते आ रहे थे, इसलिए उसी कंसेप्ट पे बता के दिखा दिए थे आपको। चलिए बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 नंबर। 6 men or 8 boys can do a work in 18 days. In how many days can 3 men and 5 boys finish the work? 6 पुरुष अथवा 8 लड़के किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष और 5 लड़के पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? क्या लिखिएगा बताइए। क्वेश्चन में जब एक से ज्यादा यूनिट के बारे में बात हो, यहाँ पर देख रहे हैं कि पुरुष भी है और लड़का भी है। एक से ज्यादा यूनिट के बारे में बात हो, हमेशा सोचिएगा सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने का। मतलब 6 मैन 6 पुरुष से काम करवाइएगा तो काम 18 दिन में खत्म होगा, चाहे 8 लड़का से काम करवाइएगा तो भी काम 18 दिन में पूरा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 आदमी का काम 8 लड़का के काम के बराबर है। क्योंकि 6 आदमी करेगा तो भी 18 दिन का टाइम लगाएगा, चाहे 8 लड़का करेगा तो भी 18 दिन का काम लगाएगा। तो 6 मैन बराबर बोलिएगा 8 बॉयज। यहाँ पर ये रिलेशन समझ में आया। 1 मैन बराबर क्या लिखिएगा तो 8/6 का मतलब हो जाएगा 4/3 बॉयज। ये आपके सामने रिलेशन बन के आया। एक आदमी बराबर 4/3 लड़का के। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। 6 आदमी अथवा 8 लड़के किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 6 मैन बराबर 8 बॉयज, तो 1 मैन बराबर 4/3 बॉयज। यहाँ तक तो ठीक है। क्वेश्चन में दिया कि 3 पुरुष और 5 लड़के पूरे काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। तो 2 अलग अलग यूनिट है, आपसे बोला कि सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है। एक आदमी बराबर 4/3 लड़का के, इसीलिए 3 आदमी बराबर क्या लिखेंगे तो 4/3 गुना 3 लिखिएगा। इसी को काटिएगा तो लिखिएगा 3 आदमी बराबर 4 लड़का। यहाँ तक ठीक है। 3 मैन बराबर 4 बॉयज। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना भाई। अब जहां पर 3 पुरुष दिया हुआ है, यहाँ पर आप लिख दीजिए 4 लड़का 4 बॉयज एंड 5 बॉयज। 4 लड़का और 5 लड़का मिलाकर कितना हो जाएगा तो बोलिएगा 9 लड़का। मतलब 9 बॉयज उस काम को जितना दिन में पूरा करेगा उतना ही दिन में ना 3 मेन और 5 बॉयज पूरा करेगा। बात तो वही है कि जितना दिन में 3 आदमी और 5 लड़का पूरा करेगा, मतलब 9 लड़का उसी काम को कितना दिन में करे, यही पूछ रहा है आपसे। तो जब एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दिए तो आपको मालूम है कि M1D1 बराबर M2D2 का यूज करते हैं। M1D1 का मतलब बॉयज में कन्वर्ट कर लिए, तो 8 लड़का किसी काम को करता है 18 दिन में, तो 9 लड़का उस काम को कितना दिन में करेगा, x दिन में करिएगा, 9 दूना 18 करिएगा, x का मान कितना तो बोलिएगा 16 दिन। करना क्या है, सीधा सीधा काम सोचिएगा कि एक से ज्यादा यूनिट में रहे तो आपका काम है कि आप सिंगल यूनिट में सोचिएगा। या तो पूरा काम लड़का से करवाइए, चाहे पूरा काम पुरुष से करवाइए, या तो आइदर बॉयज और मैन, या तो लड़का काम करे चाहे पुरुष काम करे, बस ये चीज सोचिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि 6 आदमी काम करेगा तो 18 दिन लगेगा, चाहे 8 लड़का काम करेगा तो 18 दिन लगेगा। जब टाइम लग रहा है सेम, मतलब इफिशियंसी दोनों का बराबर, तो 6 मैन बराबर आप बोलना चाहते हैं कि 8 बॉयज, तो 1 मैन बराबर कितना तो लिखिएगा 8/6 बॉयज। इसी को लिखते हैं 1 मैन बराबर 4/3 बॉयज। यही आपके सामने रिलेशन बन के आ रहा है। इस रिलेशन को ध्यान में रखिए। अब पूछा क्या हमसे, पूछा 3 मेन एंड 5 बॉयज उस काम को कितना दिन में करेगा। 3 पुरुष अथवा 5 लड़के उस काम को कितना दिन में। तो जब एक आदमी बराबर आप देख लिए कि 4/3 लड़का हो रहा है, तो 3 मैन बराबर हाउ मेनी बॉयज, 3 पुरुष बराबर लिखिएगा 4 लड़का,
और यहाँ पर 5 लड़का दिया हुआ था, तो 4 और 5 मिला के बोलिएगा 9 लड़का। 9 बॉयज उस काम को कितना दिन में कर रहा है, हमसे ये पूछा गया। तो बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आप बॉयज में सोचिए कि 8 लड़का किसी काम को 18 दिन में करता है। बस यही से सोचिएगा आप कि 8 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। 8 लड़का किसी काम को करता है 18 दिन में, तो 9 लड़का उस काम को करेगा x दिन में। इसी को बोले थे m1 d1 बराबर लिखने m2 d2। तो 8 गुना 18 बराबर 9 गुना x, यहीं से उड़ाइएगा। 9 दूना 18, x का मान लिखिएगा 8 दूना 16 दिन। कुछ समझ में आया? सर 9 कहाँ से है ये नहीं समझ में आया। एक आदमी बराबर कितना लड़का हो रहा है बताइए? 6 आदमी बराबर बोल रहे हैं आप 8 लड़का, ठीक है? यस सर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि 6 men और 8 boys कैन डू ए वर्क इन 18 days। 6 men और 8 boys जो दिया हुआ है कि 6 पुरुष अथवा 8 लड़के किसी काम को 18 दिन में करते हैं, इसका मतलब है कि 6 आदमी का काम 8 लड़का के काम के बराबर है। समझ में आया? यस सर। तो जब 6 आदमी बराबर 8 लड़का बोलिएगा तो दोनों का आधा करिएगा, तो 3 आदमी बराबर 4 लड़का नहीं बोल दीजिएगा। यस सर। 3 आदमी दोनों तरफ आधा आधा कर दीजिए। 6 का आधा करिएगा 3, तो 8 का आधा करिएगा 4, तो 3 आदमी बराबर 4 लड़का बोलिएगा। यस सर। और आपसे बोला जा रहा है कि सबको एक ही इकाई में या तो पूरा काम लड़का से करवाइए, चाहे पूरा काम पुरुष से करवाइए। तो अगर हम लड़का में कन्वर्ट कर दिए तो 3 पुरुष बराबर, यहाँ पे 3 पुरुष बराबर तो 4 लड़का लिख सकते हैं ना। यस सर। ये जो अभी किए हैं यहाँ पे, नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। बोलो न रे, कुछ बोलबो नहीं करता, चुप हो जाता है। क्या समझेंगे? समझ में आया तो बताइए, फिर मिटा के बताएंगे, दोबारा बताएंगे, 10 बार बताएंगे, लेकिन नहीं बोलिए तो फिर क्या समझ समझेंगे? गए सर। समझ गया सर, लेकिन हाँ एक बार और बता दीजिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कहा जा रहा है कि एक से ज्यादा इकाई दिया रहेगा ना, हटा देते हैं। कितना लोग काम कर रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि एक यूनिट हमारा बॉयज का है और दूसरा यूनिट हमारा मैन का है। मतलब या तो पुरुष से काम करवाएंगे, चाहे हम लोग लड़का से काम करवाएंगे। बस ये बात सोचिएगा। अगर इसी में रहेगा महिला के बारे में, स्त्री के बारे में दिया रहे कि स्त्री काम करती है, पुरुष काम करते हैं, लड़के काम करते हैं, तो 3-3 यूनिट में दिख रहा है, आपको कन्वर्ट करता है एक सिंगल यूनिट में। आपको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है। या तो आप सबको फीमेल में, वीमेन में कन्वर्ट कर दीजिए, सबको मैन में कन्वर्ट कर दीजिए, या सबको बॉयज में कन्वर्ट कर दीजिए। किसी एक इकाई में कन्वर्ट करिएगा और उसके बाद जो m1 d1 h1 वाला कल रात में फॉर्मूला बताए थे, उसी का यूज करिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप खुद सोचिए कि 6 men और 8 boys कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। 6 पुरुष अथवा 8 लड़के किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब 6 आदमी काम करेगा तो काम हो जाएगा 18 दिन में खत्म। चाहे 8 लड़का काम करना शुरू करेगा तो 18 दिन में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 6 आदमी जितना काम करता है उतना ही काम ना 8 लड़का मिलकर करता होगा। यस सर। ये बात समझ में आया? यस सर। यस अब अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 पुरुष और 5 लड़के, यहाँ पर अथवा दिया हुआ था, यहाँ पर अथवा दिया हुआ था कि 3 आदमी चाहे, सॉरी 6 आदमी चाहे 8 लड़का किसी काम को 18 दिन, और यहाँ पर एंड बोला है दोनों को जोड़कर कि काम में हम आदमी को भी बुलाएंगे और लड़का को भी बुलाएंगे। ऐसा बोला कि आप 3 पुरुष को बुलाइए और 5 लड़का को बुलाइए और बोलिए काम कितना दिन में खत्म होगा। आपसे ये बोला। तो हमको करना क्या है कि जब 6 आदमी का काम 8 लड़का के बराबर है, तो 3 आदमी का काम कितने लड़के के बराबर होगा, ये सोचिए पहले। क्या लिखेंगे बताइए? 6 आदमी बराबर 8 लड़का, तो 3 आदमी बराबर कितना लड़का होगा बताइए? सर इसको 6 से डिवाइड करके। सिमरन यस सर। बोलो ना रे। 6 आदमी बराबर 8 लड़का, तो 3 आदमी बराबर कितना लड़का? 4। कैसे?
हाफ किया उसका, 3 आदमी बराबर अगर यहाँ 6। भी हाफ करिएगा तो यहाँ भी हाफ करिएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा तो 8 का आधा 4 हो जाएगा। या तो ऐसे सोचिए, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है मान लीजिए, तो ऐसा नहीं सोचिएगा, तो आप ये बोल सकते हैं ना कि जब 6 आदमी बराबर 8 लड़का, तो 1 आदमी बराबर कितना लड़का हो जाएगा। तो आप क्या बोलिएगा, 6 आदमी बराबर जब 8 लड़का बोलते हैं तो 1 आदमी बराबर लिखिएगा 8/6 बॉयज। यहाँ हम पूछ रहे हैं आपसे कि 3 आदमी के बराबर कितना लड़का हो जाएगा, तो लिखिएगा 8/6 × 3। इसी को काटिएगा तो 3 से काटिएगा 2 से कटेगा, और फिर 2 से काटिएगा तो ये 4 से कटेगा। मतलब 3 आदमी बराबर 3 मैन बराबर लिखिएगा 4 बॉयज। ये बात समझ में आया। यस सर। क्वेश्चन में आपसे बोला कि जब अलग अलग इकाई में दिया रहेगा, एक ही इकाई में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 आदमी और 5 लड़का बोला, सबको हम बॉयज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 3 आदमी बराबर क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा 4 लड़का के। 3 मैन बराबर 4 बॉयज। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। और ये आपका 5 लड़का, ये तो बॉयज में ही दिया हुआ है, इसको बॉयज में ही रखिए। तो 4 और 5 मिलाकर कितना लिखिएगा, 9 लड़का लिखिएगा ना। 9। यस सर। ये बात समझ में आया। आ गया सर। 9 लड़का कितना दिन में करेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि 9 लड़का कितना दिन में काम कर लेगा। तो आज जब बॉयज में दिया हुआ, तो यहाँ तो क्वेश्चन में था कि या तो 6 पुरुष चाहे 8 लड़का किसी काम को 18 दिन में करता है। मतलब 18 दिन में करने के लिए कितना आदमी, या तो 6 पुरुष को बुलाएंगे चाहे 8 लड़का को बुलाएंगे। क्वेश्चन क्योंकि 9 बॉयज के बारे में दिया है, तो आप क्या लिखिएगा कि 8 बॉयज किसी काम को 18 डेज में करता है, तो 1 बॉय उस काम को कितना दिन में करेगा, तो लिखिएगा 18 × 8 डेज। इसीलिए हुआ है 9 बॉयज कितना दिन में करेगा, तो लिखिएगा 18 × 8/9 डेज। इसी को लिख दीजिएगा, 9 से काटिएगा तो 2 से कटेगा, 8 × 16 दिन लिखिएगा। इसका आंसर 16 डेज, यही आपका आंसर बन के आएगा फाइनल। सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने का सोचिएगा, बस सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद जो फॉर्मूला कल का लिखाए थे वीडियो देखिएगा जाके फिर से एक बार। M1D1 बराबर M2D2 का केस यूज करिएगा। 8 आदमी करता है, 8 आदमी करता है किसी काम को 18 दिन में, 8 लड़का 18 दिन, 9 लड़का उस काम को x दिन में करेगा। 9 दूना 18 करिएगा, x का मान 16 लिखिएगा। बस यही आपका आंसर था यहाँ पर। क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। जबरदस्ती अगर बोल रहे होंगे तो एक बार फिर से जाके समझने की कोशिश करिएगा क्लास के बाद, नहीं बुझाएगा फिर दोबारा समझिएगा, बोलिएगा हमको, ठीक है। यस सर। वैसे डायरेक्ट शॉर्ट में क्या बनाइएगा उसको देख लीजिए। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बराबर दिनों की अभिष्ट संख्या क्या लिखिएगा। ऊपर में जब और दिया रहेगा, बाद में जब एंड दिया रहेगा तब के केस में, शुरुआत में जब अथवा चाहे या दिया रहे, बाद में और तथा एवं दिया रहे तब के केस में क्या करिएगा। मतलब क्वेश्चन क्या हो गया कि 6 men और 8 boys कैन डू ए वर्क इन 18 days, यही था। 3 men and 5 boys कितना दिन में करेगा इन हाउ मेनी डेज, यही क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। आप क्या करिएगा, आप ऊपर वाले तीनों आइटम को गुना करके लिख लीजिए। ऊपर में गुना करके लिख लीजिए। क्या लिखिएगा ऊपर में, तो 6 × 8 × 18, ऊपर में तीनों को गुना करके लिख लीजिए। 6 × 8 × 18, इसको लिख लिया। ये बात समझ में आया। यस सर। स्टेप याद रखिएगा केवल, ऊपर में जब और दिया रहे, नीचे में एंड दिया रहे, ऊपर वाला तीनों आइटम को गुना करके लिख देंगे। 6 × 8 × 18, और उसके बाद इसी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा, तिरछा गुना करके जोड़ दीजिएगा। कितना हो जाएगा बताइए, गुना करके जोड़िए तो 6 × 5 = 30 और 8 × 3 = 24, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54। 54। 54 बोलिएगा ना। यस सर। 18 या 54 काट दीजिए, 3 दूना 6 काट दीजिए, 8 दूना 16 दिन, आंसर पकड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन खूब पूछता है, यूज करने से करिएगा इसका, ठीक है।
क्वेश्चन खूब पूछता है, इसी का यूज करिएगा, आराम से बनेगा क्वेश्चन। ऊपर का तीनों आइटम को गुना कर दीजिएगा और नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा, बस इसी बात का ख्याल रखिएगा। बढ़ा दें आगे? यस सर। सर किताब से बना के देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन खूब पूछता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ 1 मैन और 3 वीमेन और 5 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 46 डेज। अब इसमें देखिए 3 यूनिट है, 1 मैन और 3 वीमेन और 5 बॉयज किसी काम को करता है कितना दिन? 46 दिन। आपसे कहा कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस काम को कितना दिन में करेगा? उस काम को इन हाउ मेनी डेज, कितना दिन में करेगा? क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी, एक पुरुष अथवा 3 महिला अथवा 5 लड़के किसी काम को 46 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में ये आपको तो आ रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि भाई एक आदमी का काम, एक आदमी का काम, 3 औरत का काम और 5 लड़के का काम आपस में बराबर है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। नो सर। क्योंकि आप बता रहे हैं कि एक आदमी अथवा 3 औरत अथवा 5 लड़के किसी काम को 46 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 46 डेज में काम खत्म करवाने के लिए अगर आप बॉयज को बुलाएंगे तो टोटल 5 लड़के को बुलाना होगा। अगर आप केवल वीमेन को बुलाते हैं, चाहते हैं केवल महिलाओं से काम करवाएं, तो काम 46 दिन में खत्म होगा तो 3 औरत को बुलाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं काम तो 46 दिन में खत्म हो लेकिन केवल पुरुष मजदूर हो, केवल पुरुष काम करे, तो आप बोलिएगा एक आदमी को बुलाइएगा तो 46 दिन में काम खत्म हो जाएगा। मतलब जब नंबर ऑफ डेज हमारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक आदमी का काम, 3 औरत का काम और 5 लड़के का काम आपस में बराबर है। ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी अथवा 3 औरत अथवा 5 लड़के किसी काम को 46 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 मैन बराबर 3 वीमेन बराबर 5 बॉयज। इसमें दिक्कत? नो इसमें दिक्कत नहीं। जब ये चीज दिया हुआ है तो हम आपसे बोले कि सबको एक ही इकाई में कन्वर्ट करिए, या तो सबको मैन में कन्वर्ट करिए, चाहे वीमेन में चाहे बॉयज में, सबको किसी एक ही इकाई में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप बोले सबको बॉयज में कन्वर्ट करिए तो क्या लिखिएगा? एक आदमी बराबर कितना लड़का दिख रहा है बताइए? 5 बॉयज। 1 मैन बराबर 5 बॉयज बोलिएगा। 1 मैन बराबर 5 बॉयज। वीमेन के बराबर में बॉयज अगर बोले कन्वर्ट करिए, 3 वीमेन बराबर 5 बॉयज बोल रहे हैं आप कि 3 वीमेन बराबर 5 बॉयज, तो 1 वीमेन बराबर कितना बॉयज, तो क्या लिखेंगे? 5/3 बॉयज। ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। एक आदमी बराबर 5 लड़का, एक औरत बराबर 5/3 लड़का। मैन को कन्वर्ट कर दिए बॉय में, वीमेन को कन्वर्ट कर दिए बॉय में, और बॉय तो बॉय में ही रहेगा। क्वेश्चन है अपने पास कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस काम को कितना दिन में करेगा, इन हाउ मेनी डेज। क्या करिएगा? 1 मैन सबको बॉय में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मैन बराबर आप बोले कि 5 बॉयज है। 1 वीमेन बराबर कितना, तो बोलेंगे 5/3 बॉयज है। और यहाँ पर क्या है, तो 1 बॉय दिया हुआ, 1 बॉय दिया हुआ। ये सबको जोड़ने से कितना हो जाएगा बताइए? 5 1 6 18 और 5 23, 23/3 बॉयज बोलेंगे। ये बात समझ में आपको आया? यस सर। यस सर। सबको बॉयज में कन्वर्ट कर दिए। एक आदमी की जगह पे 5 लड़का लिख दिए, एक औरत की जगह पे 5/3 लिख दिए, एक लड़का तो एक ही रहेगा। जब सबको बॉयज में पूछे, सबको जोड़ दीजिएगा, 5 + 5/3 + 1, तो ये बन के आएगा 23/3। यहाँ तक तो क्लियर है? अब आपसे ये पूछा कि 23/3 लड़का उस काम को कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन ये है आपके पास, 23/3 बॉयज उस काम को कितना दिन में करेगा। तो आपको मालूम है कि M1 D1 बराबर होता है M2 D2 के। जब ये बॉयज में कन्वर्ट कर लिए तो लड़का के बारे में क्या इंफॉर्मेशन था कि एक आदमी चाहे 3 औरत
चाहे 5 लड़का किसी काम को 46 दिन में, मतलब लड़कों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन कि 5 लड़का किसी काम को 46 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं कि 5 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 46 डेज। तो क्वेश्चन था कि 23/3 लड़का 23/3 बॉयज उसको हाउ मेनी डेज कितना दिन में करेगा इनटू x डेज मान लीजिए। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा 23 दूना 46, x का मान क्या लिखिएगा 5 दूना 10 या 30, x का मान लिखिएगा 30 डेज। मतलब 23/3 लड़का उस काम को 30 दिन में पूरा कर लेगा। यही आपका आंसर है। सबको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद से m1 d1 बराबर m2 d2 का यूज कर लीजिए। कुछ बुझाया कि नहीं? बुझाया सर। दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बताएं। नो yes, सर। सिमरन तनवीर नो सर। चलिए ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए फिर से क्या लिखिएगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज जब पूछे आपसे क्या लिखिएगा। क्वेश्चन में है कि 1 मैन और 3 वीमेन और 5 बॉयज किसी काम को 46 दिन, तो 1 मैन 1 वीमेन एंड 1 बॉय उस काम को कितना दिन। यही क्वेश्चन था। ठीक है, क्या करिएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए ऊपर वाला सभी आइटम को गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिए। 1 गुना 3 1 गुना 3 गुना 5 गुना 46, आपस में चारों को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे से क्या ध्यान रखिएगा कि 1 मैन वाला केस पकड़े ना, 1 मैन वाला केस पकड़े तो इसके सामने को छोड़ दीजिएगा। मतलब क्या लिख रहे हैं ध्यान से समझिएगा। 1 मैन वाला केस पकड़े तो 1 इंटू 1 वाला केस ली तो इसके सामने वाले को छोड़िएगा, तो 1 इंटू कितना, तो इस दोनों को आपस में गुना 3 गुना 5 कर दीजिएगा। 3 इंटू 5 प्लस 1 वीमेन से गुना करेंगे तो 1 वीमेन वाला सामने को छोड़ दीजिएगा, तो 1 मैन इंटू 5 बॉयज इसको गुना करिएगा। 1 इंटू क्या गुना करेंगे 1 वीमेन वाला केस, तो इसके सामने वाले को छोड़ दीजिए, तो 1 इंटू 5 लिखिएगा। 1 इंटू 5 लिखिएगा, फिर प्लस 1 बॉय वाला केस लीजिएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा, तो 1 इंटू 3 करना होगा। 1 इंटू 3 करेंगे। इसी को सॉल्व करिएगा ना तो 1 गुना 3 गुना 5 गुना 46 और 5 तिया 15, 5 20 और 20 3 23, 23 दूना 46, 15 दूना 30, यही आपका आंसर है। अभी कट जाएगा तो क्लास खत्म है आज का। सेट कैसे करिएगा ना कि एक बार इस दोनों का आपस में गुना इंटू इस दोनों को गुना किए ना तो इसको पकड़ लीजिएगा, फिर इस दोनों को आपस में गुना करिएगा तो इससे इंटू करिएगा, और जब पहला तीसरा का गुना करिएगा तो इससे इंटू करिएगा। बस इसी का प्रैक्टिस करके करिएगा, सीधा सिंपल क्वेश्चन बनेगा। सेट करने में थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा, अभी करिएगा क्या फिर से एक बार देख लीजिए। सेट करने में दिक्कत लग रहा हो ऊपर वाला गुना कर लीजिएगा, देख लीजिए फिर से क्या काम कर रहे हैं। ऊपर का इस दोनों को गुना कर दीजिएगा, 1 गुना 3 लिखिएगा 3, तो 3 में इससे गुना करिएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 प्लस इस दोनों को गुना कर दिए